वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। 20 जनवरी पर हम बहुत आशान्वित थे और ये विश्वास कर रहे थे कि जुडिशरी ही एकमात्र हमारे पास विकल्प है रेमेडी के लिए, उपचार के लिए, न्याय के लिए। और जो कुछ हुआ है दिशा के साथ में, और दिशा के बाद प्रकारांतर से उसी कड़ी में सुशांत सिंह राजपूत के साथ में, हमें इस तारीख पर एक बड़ा उपहार स्वरूप जुडिशरी से, न्यायपालिका से प्राप्त होगा। लेकिन हम उस दिन हताश हुए। हमारे पास में दो रास्ते हैं। मैं आज उसके बाद में और 1.5-2 दिन निकलने के बाद में आज फिर आपके साथ प्रत्यक्ष हो रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। लेकिन मैंने बहुत विचार किया कि क्या ऐसा करें हम कि एक विरक्ति का भाव ले लें, हताश हो जाए, क्योंकि लड़ाई तो बड़ों से है। लड़ाई तो बहुत बड़ों से है। बड़ों से मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक और रावण था, उसके पास में सोने की लंका थी, पुष्प की मान था, नवग्रहों को उसने कैद कर लिया था, बड़े बड़े सूरमा उसके पास में थे। और दूसरी ओर साधारण मनुष्य राम, उनकी भी पत्नी को वह अधर्मी अन्यायी अपहरण करके ले गया। तो साधारण से असाधारण करने का एक विकल्प आपके पास में होता है। सबके पास राम बनने के अवसर आते हैं, सबके पास कृष्ण बनने के अवसर आते हैं। राम हमारे भीतर है, कृष्ण हमारे भीतर। चुनौतियां ईश्वर सामर्थ्यवान लोगों को के सम्मुख रखता है। हम राम और कृष्ण नहीं हैं, ऐसी उक्ति मैंने केवल प्रयोग के लिए भाई कि इतने इतने शक्तिशाली व्यक्ति के सामने आखिर तो किसी को खड़ा होना पड़ेगा। तो जहां इतने निरीह प्राणियों का, दिशा जैसी बच्ची वो सिंबॉलिक है, एक प्रतीक है दिशा। ऐसी कई सारी दिशाएं हैं जिनको मार दिया गया होगा, जिनके सतीश सालियान सामने नहीं आ पाए, या ऐसे सतीश सालियानों को भी मार दिया गया होगा। क्योंकि वो कुछ होते हैं जो फिर समाज के सामने खड़े होते हैं, और खड़े होते हैं तो समाज उनके साथ खड़ा हो जाता है। बुराई के सामने जब कोई खड़ा होता है तो समाज उसके साथ खड़ा होता है, उसके पक्ष में खड़ा होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन जब तक कोई खड़ा नहीं होता है तब तक समाज भी तमाशा के रूप में उस सारे व्यतिक्रम को देखता रहता है, सारी घटनाओं को देखता रहता है। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ठाकरे परिवार, मातोश्री, ये श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद जो कुछ ये अवशेष बचे हैं, इनके सारे खटकर्मों को, सारे इनके अधर्मों को समाज देखता रहा है। वे जब जैन मंदिरों के आगे मुर्गे काट रहे थे, तथाकथित उस समय के शिव सैनिक, जब एकनाथ शिंदे बाहर नहीं निकले थे, उस समय तो उद्धव और आदित्य की ही शिवसेना थी। यही वो लोग थे जिन्होंने, बेचारे जैनियों ने थोड़ा सा बोल दिया था कि कम से कम जो हमारा बड़ा ऐसा अहिंसा वाला एक महीना होता है, या कुछ दिन होते हैं, पर्व होता है, पर्युषण पर्व वगैरह ऐसा कुछ होता है, उस समय अगर जो हमारे जैन मंदिरों के आसपास या वहाँ जो मांस मदिरा की दुकान, मांस की दुकानें हैं, तो बंद हो जाए। तो वो बंद तो नहीं की, बल्कि और कहा कि ठीक इस समय तुम्हारे जैन मंदिरों के आगे हम मुर्गे काटेंगे। और काटे उन्होंने, ठीक वैसे ही जैसे एक तरफ हम गौ माता की रक्षा की बात करें और दूसरी तरफ कांग्रेस का एक नेता कर्नाटक की सड़कों के ऊपर गौ हत्या करके और उसको जश्न मनाए। तो कांग्रेस भी इसलिए नष्ट हो रही है और शिवसेना भी इसीलिए नष्ट हुई उस समय वाली।
एक नाम तो बाहर निकल गए। अब ये नहीं कह सकते कि उनको कोई कोई नाम दे दे। अभी मैं बात कर रहा था कि हमारे पास क्या विकल्प है। एक विकल्प तो ये कि हम नतमस्तक हो जाए, छोड़ दे इस मुद्दे को। अब जो है और ऐसी दिशा सालियान और ऐसे सुशांत सिंह राजपूत जो अब तक न जाने कितने हो जाते और न जाने कितने हो चुके होते अगर हम खड़े नहीं होते तो। लेकिन समाज खड़ा हुआ, हम सब लोग खड़े हुए, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में एसएस वॉरियर्स खड़े हुए। 5 वर्ष, 5.5 वर्ष हो गए, लेकिन वो थके नहीं। वो उम्मीद बांधे हैं कि एक दिन भले ही आदित्य ठाकरे के जो खिलाफ सबूत है, फिजिकल सबूत, उनको नष्ट कर दिया गया। उस समय जब दिशा की हत्या की जा रही थी, उसका सामूहिक उसके साथ दुराचार किया जा रहा था, उस समय सारे सीसी कैमरे बंद करवा दिए गए थे। उस समय अपने पसंदीदा पुलिस के कप्तान को, थानेदार को वहाँ नियुक्तियां करवाई गई थी। उस समय जितने लोग थे सभी ठठा के हंस रहे थे। लेकिन उस चीत्कार के, उस निरीह लड़की की आवाज़ के द्वारा भी एक आवाज़ ऐसी पैदा हुई जो गूंज अब तक अंतरिक्ष में सुनाई दे रही है। क्योंकि दिशा की हत्या भी तो एक कारण बना, सुशांत सिंह की हत्या का भी। दिशा ने वो चीजें, कहीं कहा बजाता है ना, कोई सारी बातें वो जिसके कारण से दिशा की हत्या भी हुई। सामूहिक दुराचार के साथ में हत्या भी इसीलिए की गई। दिशा को वो सब पता चल गया था जो इनके काले कारनामे थे, और वो चीजें सुशांत को वो बता चुकी थी। इससे बाद में कालांतर में सुशांत की भी हुई। यही तो माना जाता है। अब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला वो तो महान सीबीआई ही जाने। सीबीआई का काम अपराधियों का पता करने का था या अपराधियों के अपराध को छुपाने का था, यही अभी तो साफ नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से महाराष्ट्र की पुलिस उस समय वो नाच रही थी किन्हीं के इशारों पर, अपराधियों के इशारों पर, सत्ताधीशों के इशारों पर, जैन मंदिरों के आगे मुर्गा काटने वालों के इशारे पर, जो हनुमान चालीसा उनके उनके घर के आंगन में करने वाले सांसद को गिरफ्तार करके और 48 घंटे तक गिरफ्तार रखा, जो उनके काले कारनामे में खोलने वाले एक चैनल के हेड को गिरफ्तार करके और 24 घंटे तक अपने कस्टडी में करवा लिया, झूठा टीआरपी का नाटक करवाया। तो ये लोग थे। इनकी तरह क्या हम भी नहीं बोले? भाई अर्नब तो जेल गया है, वो नवनीत राणा तो जेल गई है, न जाने कितने लोग मारे गए, न जाने कितने लोग जेल गए। वो साधु भी मारे गए, इन्हीं के निकम्मेपन के कारण मारे गए। मैं तो कहूं कि इन्हीं के इशारे पर ही क्यों ना मारे गए क्यों? क्योंकि जितने साधुओं को मारा जाता है उतने ही इनके तथाकथित इनके वोट बैंक, एक नया वोट बैंक बना है, वो खुश होते हैं। साधुओं पर अत्याचार होता है, सनातन पर अत्याचार होता है, जैनियों पर अत्याचार होता है, हिंदुओं पर अत्याचार होता है, तो इनका एक वोट बैंक बहुत खुश होता है। जो आजकल इनका नया वोट बैंक मिला, ठाकरे जी, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के जाने के बाद एक नया वोट बैंक बनाया इन्होंने। वो खुश होते जब हिंदुओं के साथ ऐसा होता है तो। और अभी भी इनके जितने आए हैं, और जितने आए हैं अभी पार्षद चुन करके, उसमें 20 तो वही है, वही तुष्टिकरण वाले। तो हमारे सामने ये बात है कि क्या हम चुप हो जाए, हम मौन हो जाए, या फिर हम लड़े, हम इस विषय को जीवित रखें। हमारे पास न्यायपालिका के अलावा कोई चारा नहीं, एकमात्र न्यायपालिका है। और मैं फिर कहता हूं, कोई नहीं सोच सकता था कि केजरीवाल जेल चले जाएंगे, कोई नहीं सोच सकता था कि ओम प्रकाश चौटाला 10 साल जेल के सीकेचों के अंदर रहना पड़ जाएगा इनको। कोई नहीं सोच सकता था कि हेमंत सोरेन को टेबल के नीचे छुपना पड़ेगा और फिर भी जेल तो जाना ही पड़ेगा, और आखिर उसको 3 महीने वहां रहना पड़ेगा। तो हमारे पास न्यायपालिका एकमात्र आधार है, इसलिए इसमें तो हमको लड़ना पड़ेगा, इसके साथ जुड़ के हमें खड़े होना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि अभी जो हुआ, कितने दिन तक रजिस्ट्रार साहब
कह रहे हैं रजिस्ट्रार साहब ने, यही तो बात बताई जा रही कि मुंबई हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब फेवर ले रहे हैं। अब मुझे लगता नहीं, आई हैव नो सो एनी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ अगेंस्ट दैट रजिस्ट्रार सर। लेकिन बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? द केस विच वॉज डिसाइडेड बिफोर देयर अबाउट 1 month, that the next date will be 20th of January, and they have decided this date before 1 month, and already date was mentioned at that previous day, तब भी आप नहीं दे रहे हो। ये क्या है? ये क्या है? क्या आंख बंद करके, जिनकी नौकरी ही लिस्टेड करना है प्रोग्राम, सभी केसेस को, जिनकी ड्यूटी ही सारे केसेस को लिस्टेड करना है, वो क्या कर रहे हैं? शादी ब्याह में जा करके कार्यक्रमों में पार्टियां उड़ा रहे हैं क्या? उनकी बेटी दिशा सालियान नहीं थी इसलिए, उनका बेटा सुशांत सिंह राजपूत नहीं था इसलिए वो ये भूल रहे हैं कि तुम्हारी बेटी भी वहां हो सकती थी, तुम्हारा बेटा भी वहां हो सकता था। मैं देवेंद्र फडणवीस जी से भी ये बात कह रहा हूं, भगवान न करे आपकी बेटी के साथ ऐसा कभी होता या हो। एक क्षण के लिए सोच लीजिए देवेंद्र जी, प्राण निकल जाएंगे बाहर ये सोचते हुए भी। इसे थोड़ा साथ दे, थोड़ा भीतर के जमीर को जिंदा करो। राजनीति इतनी भी नहीं होना कि केवल राज रह जाए, नीति अलग चली जाए, क्योंकि नीति है तो ही राज शुभ होता है। मन तो बहुत कहने का है, लेकिन 11-12 मिनट हो गया, इससे ज़्यादा ठीक नहीं। लेकिन मैंने अब तय किया है, अभी डेट भी डिसाइड हो जाएगी, बहुत 1 या 2 दिन में नई डेट आ जाएगी। बात वो नहीं है, बात हमारे दर्द की है कि ऐसा छलना क्यों हुआ, उसकी है। ये वीडियो शेयर कीजिए, मैंने बहुत दिल से बनाया। डेट 1-2 दिन में मिल जाएगी, धैर्य रखें, साथ लगे रहिए। सामने वाला तो यूं ही हमको हराना चाहता है कि हम टूट जाए, और जब हम लड़े उस समय हम केवल अकेले रहे। वो यही चाहता है हमारे साथ जो लाखों करोड़ों एसएस वॉरियर्स का जो समूह है ना, वो टूट जाए, वो बिखर जाए, वे हताश हो जाए, और ये होने नहीं देना है। यही मैंने सोचा है। आपने भी यही सोचा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो ये देवेंद्र फडणवीस जी तक जाए, एकनाथ शिंदे जी तक जाए, उन हत्यारों तक मत पहुंचाइए। उनको तो एक दिन मरना ही है, आज नहीं तो कल झूलेंगे वो वहीं पर जहां कभी। बस आगे नहीं बोलूँ। भारत माता की जय।